दोस्तों, हमारी जिंदगी में सोने यानी कि गोल्ड की कीमत काफी ज्यादा होती है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था से लेकर मेडिकल साइंस तक में इसकी कई भूमिकाएं होती हैं। खासकर भारत में यह रीति रिवाजों से भी जुड़ा हुआ है। इसके पीछे एक बड़ी वजह तो यह है कि सोना एक दुर्लभ धातु है। क्या आपको पता है कि सोना बनता कैसे है? यह हमारी धरती में कहाँ पाया जाता है और वहां तक पहुंचा कैसे? सदियों से इसके इर्द गिर्द रिसर्च चलती रही और आखिर में सामने आई ऐसी कहानी जो इस सुनहरे तोहफे को और भी ज्यादा खास बना देती है। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि धरती पर कितना सोना है। दोस्तों, दूसरे हैवी मेटल्स की तरह ही सोना भी धरती पर काफी दुर्लभ है। एस्ट्रोनॉमी की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मानव इतिहास में खनन किए गए सोने को अगर एक सॉलिड क्यूब में रखा जाए तो इसका एक सिरा 70 फीट का होगा। यह करीब 1.83 लाख टन का होगा, जो सुनने में भले ही ज्यादा लगे लेकिन धरती के हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं है। सघनता की वजह से करीब 1.6 क्वाड्रिलियन टन सोना धरती की कोर में जमा है। एक रिपोर्ट में ऑस्ट्रेलियन जियोलॉजिस्ट बर्नार्ड के हवाले से आकलन दिया जाता है कि दुनिया का 99% सोना हमसे कई मील नीचे दबा है। अगर इसे पूरी धरती पर फैलाया जाए तो यह सिर्फ 16 इंच ऊंचाई की परत बनाएगा। दोस्तों, सोना धरती पर कैसे पहुंचा, यह जानने की कहानी ने तेजी पकड़ी 1868 में। स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान एस्ट्रोनॉमर्स ने पहली बार सूरज में हीलियम की खोज की। इसके बाद सूरज के वायुमंडल में कार्बन, नाइट्रोजन, लोहे और हैवी मेटल्स की खोज की, जिनमें सोना भी शामिल था। बाद की रिसर्च में पता चला कि सूरज पर 2.5 ट्रिलियन टन सोना है। इसका मतलब अगर धरती के सभी महासागरों को भर दिया जाए तो भी बचा रह जाएगा। अब इस सवाल को लेकर उत्सुकता बढ़ने लगी कि सोना धरती पर कैसे पहुंचा, तो इसका जवाब छिपा था एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। दोस्तों, ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में कैवेंडिश लैबोरेटरी में सर आर्थर एडिंगटन ने सुझाया कि सूरज की ऊर्जा का कारण हाइड्रोजन और हीलियम का विलय हो सकता है। आइंस्टाइन की थ्योरी से यह बात साबित भी हो गई कि ऐसी प्रक्रिया में भारी मात्रा में एनर्जी भी रिलीज होगी। इस तरह सूरज जैसे सितारे जलते रहेंगे और ऊर्जा फैलाते रहेंगे। दोस्तों, जब कोई सितारा अपने जीवन के आखिरी चरण में होता है तो उसकी कोर ढह जाती है और फिर सुपरनोवा विस्फोट होता है। सितारे की बाहरी परतें स्पेस में फैलती हैं और इस दौरान न्यूट्रॉन कैप्चर रिएक्शंस होते हैं। इनसे पैदा होते हैं ज्यादातर लोहे से भारी एलिमेंट्स। हालांकि सोना इनसे पैदा नहीं होता। तो अब हम जानेंगे कि सोना कैसे बना। दोस्तों, साल 2017 में जब लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी ने स्पेस टाइम को मोड़कर आई गुरुत्वाकर्षण तरंगों को डिटेक्ट किया तो रिपोर्ट्स में पाया गया कि 2 न्यूट्रॉन सितारों की टक्कर के कारण ये तरंगे पैदा हुई थी। वहीं मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी के रिसर्चर्स ने स्पेस में स्ट्रोंटियम पाया। यह और दूसरे एलिमेंट्स न्यूट्रॉन कैप्चर रिएक्शन से पैदा हुए थे। ये स्पेस में इतनी ज्यादा न्यूट्रॉन डेंसिटी के साथ ट्रेवल कर रहे थे कि एलिमेंट्स में फ्री न्यूट्रॉन्स जुड़ने लगे। इस तरह पैदा हुए स्ट्रोंटियम, थोरियम, यूरेनियम और हमारा सबसे खास सोना। दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड बनने के बाद ऐसी कई टक्करें हुई हैं और इनसे स्पेस में सोना फैल गया जो हमारी धरती पर आ पहुंचा। यानी सोना सिर्फ इसलिए खास नहीं है क्योंकि यह धरती पर दुर्लभ है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यह सीधे सितारों से जमीन पर उतरता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और हमारे चैनल फैक्ट्स टर्बो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट हम आपके सामने लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।